की हत्या इनकी सरकार में हुई थी कि नहीं हुई थी? चले हो गया, गौरव जी जमीन की बात कांग्रेस बोलेगी। संजय भाई मौका दूंगा आपको, कांग्रेस बोलेगी। बोलिए सुंदरम, आपके पुराने साथी लगातार बोल रहे हैं। सुंदरम अपने आपका समय है, बोलिए। समय कब है? 10 मिनट बची डिबेट, बोलिए बोलिए। देखिए जिस तरीके से भाजपा और रत्नेश भैया जो है, ये पहले तो कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में चले गए हैं, तो थोड़ा मुझे याद है जी जी, इनके ऊपर असर आ गया है थोड़ा बीजेपी की। तो जहाँ रहते हैं तो एक हमारे गांव में एक कहावत है कि जैसा खैवान वैसा हो तो मन, तो वही बात है इनका। और देखिए जिस तरीके से ये लगातार युवाओं के साथ विश्वासघात करने पर उतर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री बदल दे, विधायक बदल दे, जो इनको मन है बदल दे, लेकिन जनता एक रामधारी सी दिनकर की एक लाइन है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। क्या बात है जी। नेताओं को नहीं, आप जनताओं के दर्द आप दे रहे हैं ना, तो जनता को आप दर्द दीजिएगा। आप ये सोचते हैं कि अगर हमारा एक सांसद है वो ग्राउंड जीरो पे उतर जाएगा तो हम पूरा चुनाव कवरेज कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता अपने मन से वोट देती है। तो अगर आप जनता को डैमेज कीजिएगा तो बिल्कुल जनता आपसे नाराज होगी। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में इनको और झटका लगने वाला है, क्योंकि ये क्या करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो पुलिस की वैकेंसी आई हुई थी, अब उसमें ये उत्तर प्रदेश में भी अग्निवीर योजना ला रहे हैं। तो हम रत्नेश भैया से क्वेश्चन करेंगे कि आखिर आप इतना आप कह रहे हैं कि हम 10 साल में बहुत विकास किए हैं, पूरा देश का नाम कर दिए, तो आपके कोई भी नेता युवा से इस मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांगे कि हमने अग्निवीर योजना लाया है, आप अग्निवीर योजना पे हमें वोट कीजिए। एक प्रधानमंत्री किसी पार्टी देश के, अब किसी पार्टी के वरीय नेता जो अब 73 साल के हैं, वो कह रहे हैं कि हमको एक मौका और दीजिए, और 22 21 23 साल के युवाओं को आप कह रहे हैं कि आप 5 साल में रिटायर होकर चले जाइए। अब देखिए इनका स्थिति जो डर लग रहा है, ये 7 साल करने जा रहे हैं अब उसको। तो एक बात बताइए, जो युवा आज अगर इनको इतना ही करना है, युवा को ट्रेनिंग देना है, तो क्या एनसीसी इस देश में है कि नहीं है? ये अगर इनको देश के हित में चाहिए तो ये बिल्कुल कर देते कि जिस तरीके से 12th में अगर बच्चे जाएंगे तो उनका 100 नंबर का एक पेपर रहेगा एनसीसी। जो छात्र एनसीसी अगर नहीं कंप्लीट करते हैं उनको परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। वो पूरी तरीके से परिपक्व, पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, रक्षा के लिए वो तैयार रहेंगे। लेकिन ये इस मुद्दे पर नहीं आएंगे, क्योंकि देश को मजबूत करने की इनकी मंशा ही नहीं है, इनको पूंजीपति मित्रों की है। क्योंकि अगर युवा, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार होंगे, जब युवा अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तभी तो इनके यहाँ वो पहले जमाना में कहावत था ना, जो आप कहीं भी नहीं जाइए जमींदारों की गुलामी रही है, तो आज वो आप हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर में, जो आप पूंजीपति की गुलामी कीजिए। इसी मुद्दे पर ये ला रहे हैं देश को, क्योंकि युवा के पास, आप मान लीजिए कि आप सब कुछ को प्राइवेटाइजेशन कीजिएगा, तो अगर हमारे पास पैसा रह जाता तभी हम पैसा देकर नौकरी करेंगे। बिल्कुल। अगर जो अपने मेरिट से नौकरी लेने वाले युवा हैं उनके पास पैसा नहीं है। मैं खुद इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया हुआ था। मेरा फर्स्ट पेपर में जब आंसर की आया है, तो मेरा फर्स्ट पेपर में 36 क्वेश्चन सही है और सेकेंड पेपर में मेरा 57 क्वेश्चन सही है। तो मैं विश्वास कर रहा था कि मेरा इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था। जब मैं एग्जाम दे के आया, एक दिन के बाद पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द कर दिया गया है। अब बताइए कि मेरा जो, मैं इस बार अगर कर लेता तो आगे आने वाले जो ईयर्स में थे, दिसंबर में होने वाले थे एग्जाम, वो दूसरे बच्चे आते। तो मैं अगर आगे कुछ करता तो मैं खुद के लिए करता या देश के लिए करता। अगर मान लीजिए कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होता, तो मैं इस देश के युवाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता। देश के युवा जो है रीड होती है, अगर मैं इस बार बढ़ता तो मेरी जगह पे अगली बार कोई और लड़के आते, तो ये देश में बढ़ता, देश विकसित होता। तो अगर भाजपा अभी भी इस मंशा से दूर हो, जो हमारी पार्टी नहीं, कांग्रेस, ये कांग्रेस को बार बार टारगेट करते हैं जो भी भाजपा के लोग हैं, जो उनको खुद जनता नकार रही है, तो मेरा मानना एक ही है, हमारे पार्टी का एक ही शब्द, मैं सर्वोदय संकल्प शिविर एक चलता है कांग्रेस की, मैं उसका संगम छोड़ के बाद बाकी हमने सब ट्रेनिंग किया हुआ है। उसमें एक हम लोगों को पहला अक्षर बताया जाता है स्वराज, जो सभी का राज हो। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि हमारा ही सरकार रहे, हमारे ही लोग मंत्री रहे, हमारे ही लोग विधायक रहे। अगर उस तरह की बात होती तो इनके जो पूर्व नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी,
उनके सामने में भी, उस समय में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, लेकिन वो जिस जगह से चुनाव लड़ते थे वहां से कमजोर कैंडिडेट को उतार दिया जाता था, जो किसी न किसी तरीके से विपक्ष रहे। लेकिन ये आज क्या कर रहे हैं, विपक्ष का बैंक अकाउंट बंद करवा दे रहे हैं। तो जो विपक्ष के उभरते लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, उनको बहुत तरीके की दबाव देके उनको हटाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किसी नेता को डैमेज नहीं, ये देश के युवाओं को डैमेज कर रहे हैं। तो ये हारेंगे जरूर। शास्त्री बोलेंगे और पत्रकार समीक्षा करेंगे। जयप्रकाश शास्त्री, आखिरी समीक्षा आपकी, बोलिए क्या बोलेंगे। आपको सुन लिया भाई जी। गौरव भाई जी, जब इंदिरा जी चुनाव हारी थी तो क्या उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, बिल्कुल कमी नहीं थी। जब भी कोई पार्टी जी सत्ता से बाहर जनता करती है तो सबसे पहले उसमें उसका अहंकार आड़े आता है। क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता महोदय जो वार्ता कर रहे थे, ठीक है जी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में है और वहां पे पानी का संकट है, वहां की मंत्री महोदया धरने पे है, तो क्या केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके साथ बैठ करके वार्ता करके और उनका अनशन समाप्त कराया जाए? वो जनप्रतिनिधि हैं और जनता के हित की लड़ाई लड़ रही है। फाइनली यहाँ परेशान जनता हो रही है, फाइनली परेशान जनता हो रही है जी, और जनता परेशान हो रही है। अब ये आप बताइए कि इसको अहंकार के अलावा क्या कहेंगे कि केंद्र का संबंधित विभाग का मंत्री उनसे बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर मंत्री जी आप आइए, बैठ करके बात करिए, धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत है, हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं। क्योंकि वो भी तो जनता की लड़ाई लड़ रही है, वो कोई अपने घर की लड़ाई तो लड़ नहीं रही। बिल्कुल। दूसरी चीज गौरव भाई, आप बताइए, जीएसटी आपने दाल रोटी चावल सब्जी दही दूध सब पे लगा दिया, कैसे करोगे डैमेज कंट्रोल? हटा रहे हो जीएसटी, हटा रहे हो जीएसटी। आप बताइए 60 साल प्लस लोग थे, उनको रेलवे में छूट मिलती थी, दे रहे हो छूट? नहीं दे रहे हो ना। सांसद विधायक की किसी पेंशन में कोई कटौती कर पाए आप? क्यों नहीं करते हो भाई? हटा दो, आप में अगर हिम्मत है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन थे उनको जो सुविधाएं सरकार द्वारा मिलती थी उनको आपने समाप्त कर दिया जी। आपने उन सुविधाओं को समाप्त कर दिया जिन सुविधाओं की बहुत आवश्यकता थी। देर भाई समय हो गया है, 27 की राय कितनी कठिन है, जवाब दीजिए, मैं खत्म करता हूँ, बोलिए। यही स्थिति रही गौरव भाई तो बड़ा लंबा दुष्परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। आज जनता की मंशा यही है। 27 की बता रहे हैं आप रत्न मिश्रा जी, क्या बोलेगा भाई रत्न मिश्रा? सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। देखिए गौरव जी, शास्त्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ, इनका असेसमेंट अपना हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो किसान, युवा, महिला और गरीब की सरकार है और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमसे हुई, उन गलतियों को सुधारेंगे और 27 में एक नए जोश और एक नए विजन के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे और ठीक है, जनता का विश्वास फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। रत्नेश जी ये बताइए, जो स्वागत करेंगे। रत्नेश जी ये बताइए, जो 750 किसान मर गए उनका क्या करेंगे आप? चले ठीक है, हो गया। आप सभी का चर्चा हो गया, चर्चा ऊपर किसान जो मर गए उनका क्या करेंगे आप बताइए। डिबेट ओवर प्लीज, डिबेट ओवर हो चुकी है। मैं आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये महत्वपूर्ण चर्चा थी, यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की बात कही गई थी। हालांकि यहाँ पर सबने अपनी अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी, चाहे हमारी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें। बीजेपी लगातार पार्टी पर हमला कर रही, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है इस चर्चा के दौरान एक बात और निकल कर आई कि आपको यहाँ पर संतुलन बना के रखना है। आज की चर्चा में मैंने यही बात कही कि आज भी लोगों ने देखा संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। आप जब भी बोल रहे हैं उसको मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। और जब जनता के बीच जा रहे हैं, अगर आप संतुलन नहीं बनाएंगे तो यही जनता आपको बाहर का रास्ता भी दिखा देगी। बात करिए, संवेदना रखिए, बयान दीजिए, कटाक्ष करिए, पर यहाँ पर मर्यादा में करिए। आपको मर्यादा अपनानी पड़ेगी। और हमने ये देखा है कि इस चुनाव के दौरान भी तमाम तरह के बड़े बड़े बयान आए गए। उन बयानों की फिलहाल देश को आवश्यकता नहीं है, उन बयानों की देश को न जरूरत भी नहीं है। देश को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। जब आप रोटी, कपड़ा और मकान की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो जनता यहाँ पर साथ भी देती है। ये जनता जनार्दन है, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब पहचानती है। तो अभी की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।
The revolution in the travel industry। अगर आप करने जा रहे हैं अपनी ट्रिप प्लान, तो फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके सफर को और भी आसान। फ्लाइट, होटल और कैब बुकिंग में नहीं होंगे परेशान। अब बिना किसी मुश्किल के होगा आपका ट्रैवल प्लान। फ्लाई अपीयरेंस बनाएगा आपके हॉलिडे को और भी सरल और आसान। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे या फिर कॉर्पोरेट टूर, तो चुने फ्लाई अपीयरेंस, जो आपकी मुश्किलें करेगा दूर। फ्लाई अपीयरेंस, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन।